आज हमारे साथ एक ऐसे हस्ती मौजूद है जो हमारे रांची शहर से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने बेहद कम उम्र में मुंबई में अपना परचम लहराया है और आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो आपको बहुत बहुत स्वागत है प्रीत हमारे इस चैनल में। थैंक यू सो मच मुझे मुद्देबाज में इनवाइट करने के लिए। प्रीत, एक्टिंग आपके जन्म में कब से है? आपको एक्टिंग कब से करने का शौक है और इसका जोश चढ़ा कैसे आपको? एक्टिंग बेसिकली मैं पहले डांसर था जी। तो डांस से मेरी जर्नी शुरू हुई लाइक बुगी वुगी। तो बुगी वुगी में मेरे क्रिएटिव डायरेक्टर थे जिनका नाम है उज्जवल आनंद सर। तो उन्होंने मुझे कहा कि तू खाली एक्टिंग मतलब डांस में ध्यान मत दे, तू एक्टिंग में भी ध्यान दे। तो मेरी उस वक्त गार्जियन बुआ थी तो उन्होंने कहा कि हाँ सही कह रहे, ट्राई करना चाहिए। तो फिर मैंने ऑडिशन दिया इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज का जो जी टीवी में आता था। बस फिर वहीं से मुझे नेम फेम मिला और फिर आगे बढ़ा। आपको काफी टीवी शोज में देखा गया है, तो किन किन टीवी शोज में आपने काम किया इस संबंध में कुछ आप संक्षिप्त में अगर बताना चाहें तो? सबसे पहले जी बांग्ला, फिर सोनी का नाम अभी सेट इंडिया हो गया, फिर जी टीवी, फिर उसके बाद एन टीवी, कलर्स टीवी, स्टार प्लस, लगभग मेन चैनल्स में कर चुका हूँ पूरा। मतलब चौका छक्का आपने मार चुका है। बस सबका सपोर्ट है। अच्छा, फिलहाल आप शायद ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मास कॉम कर रहे हैं एमआईटी यूनिवर्सिटी से, तो उसका ख्याल कैसे है आपको? मतलब पढ़ाई कंप्लीट करनी थी या फिर डिग्री के लिए? पढ़ाई तो कंप्लीट करनी थी जी। कह सकते हो डिग्री के लिए भी, बट जैसे मैंने मास कॉम चूज किया है तो उसके पीछे भी एक बहुत बेहतरीन रीजन है। मास कॉम में आपको बहुत कुछ सिखाया जाता है, आप खुद वो कर रहे हो, आपको पता होगा वोकल कमांड, लैंग्वेज कमांड, बोलने का तरीका, तो वो सब के लिए मुझे ग्रेजुएशन करना ही था। तो मतलब इतने सारे शोज करने के बाद प्रीत का दिल कैसा लग रहा है रांची में? मतलब पढ़ाई में दिल कैसे लग रहा है? क्योंकि मुझे लगता है कि एक बार सक्सेसफुल हो जाने के बाद ठीक है, पढ़ाई एक अलग चीज है, लेकिन फिर भी कोई पीछे मुड़ के पढ़ाई करने को नहीं आता। तो कैसे इस चीज में अपने आप को लाया कि मुझे ग्रेजुएशन करना चाहिए? अब देखो, ग्रेजुएशन तो मेरे को करना ही था जी, बट सीन क्या बनाना है यहाँ पे कि मतलब लायक का बात है तो मैं लायक तो भाई पढ़ाई में हुई नहीं देखा जाए तो मैं, बट हाँ कर लेता हूँ, मार्क्स अच्छे आ जाते हैं मेरे को तो कर ही लेता हूँ पढ़ाई। अच्छा, तो आपका तो दिल तो लगता नहीं होगा झारखंड रांची में, लेकिन आप यहीं से बिलोंग करते हैं, तो माया नगरी के बारे में क्या ख्याल है? कितना मन करता है प्रीत को वहां जाने का? मैं बताता हूँ, मेरे को मन लगता है यहाँ पे, मेरे दोस्त मेरे परिवार सारे यहीं पे है तो मन लगता है मुझे। बट एक चीज है जो कि काम जिसको मैं भगवान मानता हूँ, वो आप सब जानते हो, वहां पे ही मुझे जाना पड़ेगा। बॉलीवुड इंडस्ट्री वहाँ सेटअप है तो ऑफकोर्स मेरे को जाना ही पड़ेगा, नहीं तो किसको घर छोड़ के जाने का मन करता है वहां पे, तो दिल वहां लगा हुआ है। अच्छा, एक्टिंग के अलावा आपको डांसिंग का तो शौक होगा ही? हाँ जी, डांसर ही था। तो कौन सा आर्ट फॉर्म आपको पसंद है? डांस में स्टाइल, फ्री स्टाइल, जो भी करा लो। जी। तो अच्छा, इस पूरे प्रीत के जर्नी में किसका सपोर्ट रहा है और फैमिली फ्रेंड्स ने आपको कितना सपोर्ट किया? डाउनफॉल क्या रहा है? मैं बताता हूँ, इन शॉर्ट बताएं तो। सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरी बुआ का रहा है। उन्होंने मेरे लिए शादी अपना नहीं किया है, उन्होंने मेरे लिए, अभी वो नहीं रही है, कोरोना काल में कुछ ऐसा हो गया था, बट उनका सपोर्ट सबसे ज्यादा रहा है। फिर फैमिली तो अभी भी सपोर्ट करे, फ्रेंड्स मुझे हर बार ही सपोर्ट करते हैं कि भाई आगे बढ़, मतलब पुश करते ही रहते हैं, तो इन लोगों का सपोर्ट बहुत है और सबसे ज्यादा सपोर्ट तो ऑडियंस का। जी। तो रांची आप कितने टाइम से हो? मतलब कोरोना के बाद से आप यहाँ शिफ्ट हो गए या फिर स्टार्टिंग से? मेरा बर्थ प्लेस ही रांची है तो मैं रांची से ही हूँ, बट हुआ क्या 2012 में जैसे काम मिलना स्टार्ट हुआ तो मैं मुंबई शिफ्ट हो गया था। कोरोना में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे वापस आना पड़ा रांची में, क्योंकि मुंबई में सबसे ज्यादा कोरोना फैला हुआ था, तो मैं रांची आया। उसके बाद से अभी यहीं पे हूँ, तो सोच रहा हूँ ग्रेजुएशन बस 6 मंथ है और कंप्लीट करके ही जाता हूँ एक ही बार। तो फिर अब बीच में कुछ कहीं पे ऐड वैड या फिर कुछ कुछ करा है आपने? हाँ जी। अभी जैसे ग्रेजुएशन ही के दौरान मैंने एक वेब सीरीज कंटिन्यू करने की कोशिश की, बट मेरे हेल्थ में कुछ इशू हो गया, इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन कुछ हो गया था तो नहीं कर पाया। बाकी एडवर्टाइजमेंट एक बहुत जल्दी एक मिलिट्री मैन का एक लॉन्च होने वाला है। चलिए, बहुत बढ़िया, तो आप वो देखेंगे। थैंक यू सो मच। भविष्य में अगर आपको किसके साथ आपको काम, मतलब आपका फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस आप बताना चाहते हो कौन है? दिलजीत दोसांझ जी, उनके साथ मैंने बहुत काम कर रखा है जी। उनसे थोड़ा सा पर्सनल टाइप का रिलेशनशिप है जी। यहाँ पे भी देख सकते हैं। हाँ जी, वहाँ पे, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाँ जी। तो दिलजीत दोसांझ मेरे फेवरेट एक्टर है और उनसे एक और चीज सीखने को मिला है मेरे को कि जैसे बॉलीवुड में उन्होंने एक चेंजमेंट लाया पंजाबियों को लेके। पहले आप देख सकते थे कि बॉलीवुड में कैसे लोग टर्बन पहन के कितना मतलब कॉमेडी करते, वैसा कोई है ही नहीं भाई, पंजाबी वैसे होते ही नहीं है।
पंजाबी असल में दिलजीत दोसांझ सर के टाइप होते हैं या तो फिर मेरे टाइप होते हैं। जी जी। अच्छा, अभी आपने टर्बन का बात किया, तो एक पंजाबी बॉय को कितना कुछ क्या अगर स्ट्रगल फेस करना पड़ता है या नहीं, या फिर क्या है, या फिर करना normal सबके लिए इक्वल है? नहीं, देखो करना Bollywood स्ट्रगल सबके लिए इक्वल है। जी पंजाबियों के लिए भी थोड़ा सा है स्ट्रगल, क्योंकि आपको जी। सिर्फ रोल आपके लिए बन जाता है ना कि हाँ। आप सिर्फ पंजाबी का रोल कर सकते हो, सब रोल तो आपको मिल नहीं सकता है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा स्ट्रगल है, बट करना तो भाई यही है। आपने फेवरेट एक्ट्रेस के बारे में नहीं बताया? एक्ट्रेस एक्ट्रेस है बहुत सारी है, आलिया भट्ट है एक। किसी को तो आप पसंद करते होंगे जिनके आप आपने काम किया किया आलिया रहा है। भट्ट। अच्छा अच्छा। आलिया भट्ट के एक्टिंग स्किल्स मुझे बहुत पसंद है, लाइक गंगू। एक फोटो भी देखी थी उनके साथ। तो अच्छा, आगे चल के इन फ्यूचर किसके साथ आप काम करना चाहेंगे? दिलजीत के साथ ही काम करना चाहेंगे, या फिर कोई बॉलीवुड में कोई एक्टर होंगे उनके साथ आप किसके साथ काम करना चाहेंगे? दिलजीत सर के साथ काम करना चाहूंगा, बाकी जो अपकमिंग स्टार्स हैं मैं उनके साथ काम करना चाहूंगा, क्योंकि मैं खुद अपकमिंग स्टार हूँ। तो मतलब क्या कुछ अभी प्रीत स्ट्रगल फेस कर रहा है अपनी लाइफ में? मतलब एक एक बच्चा जो बचपन से मुंबई में रहा, इतना उसने अर्न किया, अचीवमेंट गेन किया, और अचानक से फिर कोरोना के बाद वो रांची शिफ्ट हो गया, तो क्या लाइफ है कोरोना से पहले और कोरोना के बाद से? बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। मैं बताता हूँ, कोरोना से पहले एक इमेच्योर बोला, सॉरी, इमेच्योर बच्चा हुआ करता था मैं, जिसको मतलब उतना कोई मतलब नहीं था, ना पैसों से मतलब, ना फेम से मतलब, वो खाली नॉटी किड जिसको कहते हैं ना, वो था कि पढ़ाई छोड़ के भाई जाना है मेरे को मुंबई, भगवान जी प्लीज काम दिला दो, मेरे को एग्जाम नहीं देना, ऐसा सीन था। और कोरोना के बाद जब बुआ चली गई तो थोड़ा सा लगा, मतलब थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ मेरा, बट कोई नहीं, वापस बैक टू वर्क आना है। मतलब प्रीत जो बैक हो रहा है, मतलब हो रहा है तैयार हो रहा है खुद के लिए, जल्दी आ रहा है। जी जी जी। तो मतलब आपका सिलेक्शन, एक मैंने कहानी सुना था आपके बारे में कि कुछ आपने किसी को कुछ टीज किया था हाँ बॉलीवुड के टाइम पे, तो वो उसके बारे में अगर आप बताना चाहेंगे थोड़ा इन शॉर्ट तो। आप जानते होंगे यहाँ पे बीएनआर है, हाँ, चाणक्य। हाँ, तो ना पहले, मैं कोरोना से पहले की बात कर रहा हूँ कि वहां पे ना पहले ऑडिशन आप देख सकते थे कि लंबे लंबे लाइन लगते थे, लोग पागल की तरह लाइन लगा के बैठते थे। मेरे को उतना नॉलेज नहीं था, ना बुआ को उतना नॉलेज था, एक शरारती बच्चा। हाँ, मैं मिल्खा सिंह बन के गया था। अच्छा। एक जूड़ा करके सर पे, तो गया मैं दिन के 2 बजे गया, लोग वहां पे रात के 3 बजे से लाइन लगा के बैठे हुए थे। मेरा सबसे आखिरी नंबर था, जो स्टिकर लगाते हैं, आखिरी नंबर था। एक सर आए जो ऑडिशन ले रहे थे, तो पहले के लोग ना बाल कलर करवाते थे, तो मैं उनको कह दिया मुर्गी वाले बाल वाले सर। और उनका लुक आया, मैं डरता नहीं था किसी से। सच में ऐसा बोला आपने? हाँ, मैं बोल दिया, फिर बुआ मेरे को एक थप्पड़ लगाई वहां पे सबके सामने। मैं बोला कुछ गलती बोल दिया क्या? वो मेरा हाथ पकड़े, मेरे को आगे लेके गए, बोलते सबसे पहले इस बच्चे का ऑडिशन ले। मैं बोला ये क्या हो गया भाई? और उन्होंने देखा, सिलेक्ट कर लिया मेरे को। मैं भी इंजॉयमेंट, मैं बोल रहा हूँ सर मेरी पढ़ाई छूट जाएगी ना, मैं ऐसे उनसे पूछ रहा हूँ, बोलते हाँ तेरी छूट जाएगी, तू चल मेरे साथ मुंबई। वो मेरा पहला फ्लाइट था जिसमें मैं मुंबई गया था। जी जी। मतलब यही सब आपकी कहानी रही है अभी तक की। और तो फिर क्या आप टॉलीवुड जॉलीवुड किस में आप क्या आपको इंटरेस्ट है इस सब में भी, या फिर सिर्फ बॉलीवुड में ही? सबसे पहले तो एक सर ने एक बात कही थी जो मुझे अभी भी याद है, टॉलीवुड जॉलीवुड ये सब नहीं होता, होता है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। हम लोग इंडिया में तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो आपका सवाल क्या था? लेकिन फिर भी अगर एक जो टर्म दिया जाता है बॉलीवुड जॉलीवुड टॉलीवुड, तो इसके बारे में क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे कि किस किस इंडस्ट्री में ज़्यादा स्ट्रगल है, या फिर क्या कुछ है? सब इंडस्ट्री में स्ट्रगल तो है ही है। आप अगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी देख लो तो उसमें भी स्ट्रगल है, अगर आप पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में देख लो तो उसमें भी स्ट्रगल है। तो स्ट्रगल तो सब में है, बट ये है कि आपको ज्यादा स्ट्रगल मिलेगा बॉलीवुड में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि वहां पे लाइनें लगे रहते हैं 600 लोग, मतलब 600 लोगों के। वर्सोवा आराम नगर आप सुने होंगे, वहां पे कास्टिंग डायरेक्टर सारे बैठते, भाई हालत खराब हो जाते हैं वहां पे ऑडिशन देने जाओ तो। सीरियसली बता रहा हूँ। तो अब आखिरी में आप हमारे चैनल के माध्यम से, मुद्देबाज देश की बात ऑन पब्लिक डिमांड के माध्यम से, आप हमारे दर्शकों को और देशवासियों को क्या बोलना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि प्रीतजोत सिंह बैक हो रहा है, और क्या कुछ स्ट्रगल पहले रहा है और अब क्या करेगा, और कैसे अगर कोई आ रहा है तो कैसे वो मोटिवेट करे खुद को? मैं सबसे पहले तो आप लोग से सिर्फ ब्लेसिंग्स मांगूंगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं और आगे बढ़ सकूं। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। बाकी अगर आप लोगों को मोटिवेशन चाहिए तो खाली अपने माँ बाप को देखें,
माँ बाप फैमिली को देखे, फैमिली आपके सबसे बड़े स्ट्रेंथ है, सबसे बड़े वीकनेस है, तो आप उन पे ध्यान दें और अपना काम करते रहे, बाकी जो इच्छा है आपको वो करो। तो आप सुन रहे थे टीवी पर्सनालिटी प्रीजोत सिंह को, जिन्होंने बेहद कम उम्र में अपना नाम रोशन किया, अपने फैमिली का नाम रोशन किया और अपने शहर रांची का नाम रोशन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़े रहे हमारे इस चैनल मुद्देबाज देश की बात और पब्लिक डिमांड के साथ। गाइस, सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर एंटरटेनमेंट। थैंक यू सो मच।